श्रीमद् भागवत गीता सार कथा। इस भागवत गीता सार कथा में सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस भागवत गीता में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आप लोगों को कुछ नहीं मिलता, पर इस चैनल पर जीने की राह और ज्ञान भरी बातें मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छे राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सबके लिए पहुंचाता रहूं। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान मिलेगा। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 22। यम लब्ध्वा चापर लाभ मन्यते नादिकम तत् यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुनापि विचलेते। यम लब्ध्वा चापर लाभ मन्यते नादिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुनापि विचल्यते। यम जिसे लब्ध्वा प्राप्त करके, च तथा अपरम किसी अन्य को, लाभम प्राप्त करता है, मन्यते मानता है, न नहीं, अधिकम बड़ा, ततः उससे भी, यस्मिन् जिसमें, स्थित होकर, न कभी नहीं, दुखेन दुख से, गुरुना सबसे बड़े से, अपि यहाँ तक कि विचल्यते हिल जाता है। यम लब्ध्वा चापर लाभ मन्यते नादिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुनापि विचलयते। अनुवाद: उस अवस्था को प्राप्त कर लेने पर मनुष्य किसी भी उपलब्धि को बड़ा नहीं मानता। इस प्रकार स्थित होकर मनुष्य बड़ी से बड़ी विपत्ति में भी विचलित नहीं होता। भौतिक जगत में किसी भी उपलब्धि की सीमा व्यक्ति को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर सकती। एक गरीब व्यक्ति अमीर बनने के लिए कड़ी मेहनत करता है, और अगर वो करोड़पति बनने में सक्षम होता है तो संतुष्ट महसूस करता है। लेकिन जब वही करोड़पति एक अरबपति को देखता है तो फिर से असंतोष पैदा होता है। अरबपति भी उससे भी अमीर व्यक्ति को देखकर असंतुष्ट होता है, चाहे हमें कितना भी सुख क्यों न मिले। जब हम सुख की उच्च अवस्था को देखते हैं तो अतृप्ति की भावना बनी रहती है। लेकिन योग की अवस्था से प्राप्त सुख ईश्वर का अनंत आनंद है। चूंकि उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है, इसलिए उस अनंत आनंद का अनुभव करने पर आत्मा स्वाभाविक रूप से महसूस करती है कि वह अपने लक्ष्य तक पहुंच गई है। भगवान का दिव्य आनंद भी शाश्वत है और इसे एक बार प्राप्त करने वाले योगी से कभी नहीं छीना जा सकता। ऐसा ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त आत्मा भौतिक शरीर में रहते हुए भी दिव्य चेतना की स्थिति में रहता है। कभी कभी बाहरी रूप से ऐसा लगता है कि संत को बीमारी, विरोधी लोगों और दमनकारी वातावरण के रूप में कष्टों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आंतरिक रूप से संत दिव्य चेतना को बनाए रखते हैं और भगवान के आनंद का आनंद लेना जारी रखते हैं। इस प्रकार बड़ी से बड़ी कठिनाई भी ऐसे संत को हिला नहीं सकती। भगवान के साथ एकता में स्थापित संत शारीरिक चेतना से ऊपर उठ जाता है और इस प्रकार शारीरिक नुकसान से प्रभावित नहीं होता है। तदनुसार हम पुराणों में सुनते हैं कि कैसे प्रहलाद को सांपों के गड्ढे में डाल दिया गया, हथियारों से प्रताड़ित किया गया, आग में रखा गया, चट्टान से फेंक दिया गया आदि। लेकिन इनमें से कोई भी कठिनाई प्रहलाद के भगवान के साथ भक्ति में एकता को तोड़ नहीं सकी। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 23। तम विद्या दुःखसंयोग वियोग योग संगीतम स निश्चितेन योक्तव्यो योगो निर्विण्यचेतसा। तम विद्या दुःखसंयोग वियोग योग संगीतम निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्यचेतसा। तम उसे विद्या जानना चाहिए, दुख संयोग वियोगम दुख से वियोग की स्थिति, योग संगीतम योग कहलाता है, स उसे, निश्चयेन दृढ़ता पूर्वक, योक्तव्य अभ्यास करना चाहिए, योग योग निर्विण्यचेतसा अविचल मन से। तम विद्या दुःखसंयोग वियोग योग संज्ञातन निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्यचेतसा। अनुवाद: दुख से संबंध विच्छेद की वह अवस्था योग कहलाती है। इस योग का अभ्यास निराशा से मुक्त होकर दृढ़ निश्चय के साथ करना चाहिए। भौतिक जगत माया का क्षेत्र है और इसे श्री कृष्ण ने श्लोकार्थ 0.15 में दुखालयम अशाश्वतम या अस्थायी और दुख से भरा हुआ कहा है। इस प्रकार भौतिक ऊर्जा माया की तुलना अंधकार से की गई है। इसने हमें अज्ञानता के अंधकार में डाल दिया है और हमें संसार में कष्ट दे रहा है। हालांकि जब हम अपने हृदय में ईश्वर का प्रकाश लाते हैं तो माया का अंधकार स्वाभाविक रूप से दूर हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु ने इसे बहुत खूबसूरती से कहा है, कृष्ण सूर्य समा माया है अंधकार, यहाँ कृष्ण तहा नहीं माया अधिकार, लेस देन इक्वल्स एम इक्वल्स ग्रेटर देन। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22.31-19। ईश्वर प्रकाश की तरह है और माया अंधकार की तरह है। जिस तरह अंधकार में प्रकाश को निगलने की शक्ति नहीं होती, उसी तरह माया भी ईश्वर को कभी नहीं जीत सकती। अब ईश्वर का स्वरूप दिव्य आनंद है, जबकि माया का परिणाम दुख है।
इस प्रकार जो व्यक्ति ईश्वर के दिव्य आनंद को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी माया के दुख से अभिभूत नहीं हो सकता। इस प्रकार योग की स्थिति में एक आनंद की प्राप्ति और दो दुख से मुक्ति दोनों ही शामिल हैं। श्री कृष्ण क्रमशः दोनों पर जोर देते हैं। पिछले श्लोक में आनंद की प्राप्ति को योग के परिणाम के रूप में दर्शाया गया था, इस श्लोक में दुख से मुक्ति पर जोर दिया गया है। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में श्री कृष्ण कहते हैं कि पूर्णता की अवस्था तक दृढ़ अभ्यास के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। इसके बाद वे बताते हैं कि हमें ध्यान का अभ्यास कैसे करना चाहिए। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।